ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग और पुरुषार्थ। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे। पुरुषार्थ का सही अर्थ क्या है? पुरुषार्थ कब और कैसे किया जा सकता है? पुरुषार्थ का क्या फल होता है? यह सब राज परमात्मा संगम युग पर ही आकर बताते हैं। जिस ज्ञान को पाकर ही आत्माएं यथार्थ पुरुषार्थ करने में समर्थ होती हैं। वास्तविकता तो ये है कि ये सारा विश्व नाटक ही पुरुषार्थ और प्रारब्ध पर बना हुआ है। पुरुषार्थ करना आत्मा का निजी स्वभाव है, परंतु आध्यात्मिक भाषा में पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग पुरुष अर्थात आत्मा के कल्याणार्थ किए गए प्रयत्न के लिए किया जाता है। संगम युग पर पुरुषार्थ ही प्रारब्ध है, अर्थात संगम युग पर पुरुषार्थ भी आत्मा को परम सुखदायी अनुभव होता है, क्योंकि संगम युग पर परमात्मा का साथ होता है। इसलिए उसके साथ की हुई मेहनत नहीं लगती, खेल लगता है। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में कोई ऊबता नहीं है, कोई बोर नहीं होता। पुरुषार्थ ही जीवन है और पुरुषार्थहीनता ही मृत्यु है, अर्थात हर प्राणी अपने जीवन की सुख शांति के लिए प्रयत्नशील है और उसका ये प्रयत्न ही उसके जीवन के अस्तित्व को सिद्ध करता है। परंतु पुरुषार्थ शब्द का छंदी विशेद और अर्थ देखें तो वह है पुरुष प्लस अर्थ, अर्थात जो कार्य आत्मा के कल्याणार्थ किया जाता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। संगम युग ही आत्म कल्याण का युग है, क्योंकि संगम युग पर परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा, योग के अभ्यास और सेवा से ही आत्माओं की चढ़ती कला होती है और सारे कल्प में उतरती कला ही होती है। इसलिए संगम युग ही यथार्थ पुरुषार्थ का युग है। आत्मिक स्वरूप की स्थिति परम शांति में है। परमात्मा की छत्र छाया सर्वात्माओं पर है। ये विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण, कल्याणकारी और परम सुखमय है। इसमें हर आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और उसके अनुसार उसको फल अवश्य मिलता है। इसमें किसी भी आत्मा का किसके बीच कोई भी हस्तक्षेप संभव नहीं है। पुरुषार्थ करके ड्रामा के इस सत्य को जानना और उसकी सत्यता को जानकर अनुभव करना परम सुखदायी है। ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध का ज्ञान संगम युग पर होता है। ये ईश्वरीय ज्ञान परम पिता परमात्मा का संगम युग पर आत्माओं को परम वरदान है और परम सुख का आधार है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान जागृत है, उसके जीवन में हीनता, अहंकार, भय, चिंता, दुख, अशांति, राग, द्वेष आ नहीं सकता। ये संगम युग की परम प्राप्ति है। इस सत्य को जानकर परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान गुण शक्तियों के यथार्थ रहस्य को समझना और अनुभव करना हर आत्मा का परम कर्तव्य है। इस सत्य को जानने और उस पर निश्चय वाले का उसके लिए पुरुषार्थ अवश्य चलता है। भले ही उसमें कोई तीव्र पुरुषार्थ करता है,
कोई मध्यम और कोई कनिष्ठ करता है, परंतु करता अवश्य है। जो जैसा पुरुषार्थ करता है वह उस अनुसार इस संगम युग का परम सुख का अनुभव करता है और भविष्य के लिए सुख का मार्ग प्रशस्त करता है, अर्थात सुख का खाता संचित करता है। सत्यता तो ये है कि जिस आत्मा को संगम युग की प्राप्तियों और सुखों का ज्ञान हो जाता है वह पुरुषार्थ के बिना रह नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा है निश्चय बुद्धि विजयंती, अर्थात जिसको संगम युग की प्राप्तियों का ज्ञान, उनका अनुभव और उन पर निश्चय हो गया वह पुरुषार्थ के बिना रह नहीं सकता। उसकी तो नींद ही भाग जाएगी। ब्रह्मा बाबा ने इसके विषय में अनेक बार अनुभव सुनाया है कि संगम युग की ईश्वर प्राप्तियों की स्मृति आते ही नींद ही फिट जाती है और उसके चिंतन में आत्म शक्ति की अनुभूति होती है। बाबा कहते हैं इस समय के पुरुषार्थ की वह यानी सतयुग प्रारब्ध है, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है। वहाँ पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती नहीं है, वहाँ तो अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। आत्म कल्याण करना मानव जीवन का परम कर्तव्य है। आत्मचिंतन, देह और देह की दुनिया से न्यारे होने का अभ्यास, प्रभु चिंतन और प्रभु प्यार में खो जाना, विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर उसकी अद्भुतता को अनुभव करना, साक्षी होकर इसे देखना और सर्व आत्माओं के कल्याणार्थ पुरुषार्थ करना ही आत्म कल्याण और परमार्थ का एकमात्र साधन और साधना है। यह ब्राह्मण जीवन, यह संगम का सुहावना समय आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए ही मिला है। अपने को देखो, कहाँ भौतिक सुखों के आकर्षण में भटक तो नहीं रहे हो। ये देहिक सुख, इंद्रिय सुख और सुखों की आकर्षण आत्मा के पतन के कारण हैं और परिणामतः दुख देने वाले हैं। इसकी सत्यता को जानने वाले ही अभीष्ट पुरुषार्थ कर सकते हैं। कहावत है आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात इस संगम युग पर किए गए पुरुषार्थ से भविष्य प्रारब्ध तो बनती ही है, परंतु संगम युग पर पुरुषार्थ भी प्रारब्ध के समान सुखदायी होता है। संगम युग पर योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो आनंद, अतीन्द्रिय सुख आत्मा को प्राप्त होता है वह कल्प का और इस विश्व नाटक का सर्वोत्तम सुख है। जो इस सुख में विभोर हो जाता है उसे भविष्य सतयुगी त्रेता युगी सुख की प्रारब्ध भी बोनस में मिलती है। जो वर्तमान में अभीष्ट पुरुषार्थ ना करके भविष्य की चिंता में रहता है वह इस संगम के सर्वोत्तम सुख से भी वंचित रह जाता है, तो भविष्य प्रारब्ध से भी वंचित रह जाता है। इसलिए गायन है, तूने दिवस गवाया खाए के, रात गवाई सोए के, हीरा जन्म अमोल है, कोड़ी बदले जाए। इस सत्य को जानकर अभीष्ट पुरुषार्थ करके इस जीवन को सफल करने वाले ही सच्चे संगम युगी ब्राह्मण हैं। परमपिता परमात्मा ने तुमको क्या दिया है, इस सत्य पर विचार करो। बाप ने जो दिया है वह परमानंद को देने वाला है। इसलिए देह और देह की दुनिया से उपराम होकर अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर जीवन के परम सुख को
अनुभव करो और भविष्य के लिए अनंत सुख को संचित करो। जो व्यर्थ बातों, व्यर्थ खान पान, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इंद्रिय सुखों के आकर्षण में इस परम सुख को गंवा देते हैं, वे वर्तमान और भविष्य दोनों सुखों से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वर्तमान संगम युग का अतीन्द्रिय सुख ही भविष्य सतयुगी स्थूल सुख का आधार है। आधार ही नहीं तो मंजिल कहाँ खड़ी होगी। इस सत्य को अनुभव करके, अभीष्ट पुरुषार्थ करके इस जीवन को सफल करो। यह सतयुगी जीवन कितना परमानंदमय है, इसका अनुभव वही कर सकता है जो आत्मिक स्वरूप में स्थित है, और इस स्थिति के लिए अभीष्ट पुरुषार्थ भी वही कर सकता है जो देह और देह के संबंधों की नश्वरता को अनुभव करता है, और ये अनुभव भी यथार्थ रीति वही कर सकता है जिसको इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान है। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान अभी संगम युग पर परम पिता परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर अभीष्ट पुरुषार्थ करके जीवन का सच्चा सुख अनुभव करना और कराना संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का परम कर्तव्य है। संगम युग अतीन्द्रिय सुख का युग है, जो संगम युग पर आकर ही भौतिक प्राप्तियों के आकर्षण और इंद्रिय सुखों के आकर्षण में रहता है, वह ना घर का रहता है ना घाट का, अर्थात वह दोनों सुखों से वंचित हो जाता है। जो इंद्रिय सुखों और भौतिक प्राप्तियों से उपराम होकर अतीन्द्रिय सुख के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है, वह इस जीवन के परम सुख को भी अनुभव करता है और भविष्य के लिए सुख का खाता भी संचित करता है। जो ऐसा पुरुषार्थ करता है उसका ही जीवन धन्य धन्य है। यही मानव जीवन का सच्चा पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं, सिर्फ सुनने वाले या सुनाने वाले तो नहीं, स्वमान वाले बने हो। सुनने सुनाने वाले तो अनेकानेक हैं, परंतु स्वमान वाले कोटों में कोई हैं। आप कौन हो? अभी भाग्यवान नहीं बने तो कब बनेंगे? इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम यह स्लोगन याद रखो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। समझा? जो दूसरों से मान सम्मान महिमा की आश रखता है, वह मान शान महिमा का भिखारी है, और भिखारी की क्या महिमा होगी यह हम स्वयं ही समझ सकते हैं। ये संगम युग है, अपने भाग्य की स्वयं महिमा अनुभव करने का युग। इसमें शब्दों की बात नहीं, यह अनुभव की बात है। जो स्वमान में रह अपने भाग्य की स्वयं महिमा अनुभव करता है, उसमें स्थित रहता है, उसकी महिमा स्वतः होती है। इस संगम युगी जीवन के महत्व को जानकर जो अभीष्ट पुरुषार्थ करता है, उसकी भगवान भी महिमा करता है। भगवान भी उसके गुणों का गुणगान करते हैं। बाबा कहते हैं, 84 जन्मों के संस्कार प्रबल हैं, या इस सुहावने संगम युग के 1 सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपनी अनादि स्टेज का अनुभव प्रबल है। क्या समझते हो? ज़्यादा आकर्षण कौन करता है? वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे होने का अनुभव? वास्तव में यह 1 सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। श्रीमत है 1 सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड में
अपने को स्थित करने के इस पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। ओम शांति।